नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, नवरात्रों का चौथा दिन मां कूष्मांडा के लिए समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्तों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। मां कूष्मांडा आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। ऐसे में कहा जाता है कि मां की आराधना में भक्तों को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। देवी का निवास स्थान सूर्य मंडल के मध्य में माना जाता है। ये वे स्थान है जहाँ कोई भी निवास नहीं कर सकता। देवी की पूजा करने की विधि क्या है और देवी के सिद्ध मंत्र, आरती और कथा के बारे में आइए आपको पूरी जानकारी दें। माँ तो सृष्टि की निर्माता है और उनका शरीर सूर्य के समान ही है। देवी सूर्य के मध्य में निवास करती हैं और सूर्य को नियंत्रित करती हैं। माँ के शरीर की कांति सूर्य के समान ही तेज है, इसलिए इन्हें दैदीप्यमान के नाम से भी पुकारा जाता है। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं और इन भुजाओं में उन्होंने कमंडल, धनुष बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र, गदा व माला थामा है। देवी सभी तरह की सिद्धियों से लैस हैं और सूर्यदेव को ऊर्जा और दिशा देती हैं। माँ के तेज के कारण ही जगत में प्रकाश फैला हुआ है। देवी की मंद मुस्कान है और वे सृष्टि की निर्माता हैं और इसी कारण वे कूष्मांडा कहलाती हैं। देवी की पूजा सारे ही शोक को हर लेती है। रोग और संताप को दूर कर देवी आरोग्यता का वरदान देती हैं। माँ की पूजा से आयु, यश और बल भी प्राप्त होता है। साथ ही संतान और दाम्पत्य सुख का भी वरदान मिलता है। माँ की वरमुद्र मनुष्य को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। माँ कूष्मांडा की पूजा से सभी प्रकार के कष्टों का अंत होता है और मनुष्य को अपने जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति भी होती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले और इसके बाद चौकी पर हरे रंग का आसन बिछाकर माँ कूष्मांडा की तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद देवी को वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिलव पत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप दीप, नैवेद्य, फल, पान आदि अर्पित करें। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशतः हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कूष्मांडा। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। कूष्मांडा का अर्थ होता है कुम्हड़ा। माँ दुर्गा असुरों के अत्याचार से संसार को मुक्त करने के लिए कूष्मांडा अवतार में प्रकट हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। ऐसी मान्यता है कि पूजा के दौरान उन्हें कुम्हड़े की बलि दी जाए तो वे प्रसन्न होती हैं। ब्रह्मांड और कुम्हड़े से उनका जुड़ाव होने के कारण वे कूष्मांडा के नाम से विख्यात हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही धर्म और आस्था से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल संस्कृति टीवी।